दोस्तों नमस्कार। स्वरोजगार योजना के लिए सभी लोग लगभग तैयारी कर रहे हैं। स्वरोजगार के लिए जाते हैं, हर व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि मैं फाइल इस प्रकार से तैयार कर रहा हूँ और बैंक से फाइनेंस नहीं हो रहा है। कई बार हाउसिंग लोन भी नहीं होते हैं, छोटे छोटे जो लोन होते हैं वो भी नहीं होते हैं। कई लोगों को लिमिट उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन पिछली बार भी हम लोगों ने एक तो सिविल के मैटर पे बात किया था। वर्तमान में जो हम बात करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अगर स्वरोजगार करना चाहता है या लोन लेना चाहता है, चाहे वो सब्सिडी ना मिले, साधारण लोन के लिए भी अगर अप्लाई करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपनी आदत डालनी होगी कि छोटे से छोटा लेन देन और बड़ा से बड़ा लेन देन वो अकाउंट के थ्रू करें। सेविंग अकाउंट में सिर्फ सेव करने वाली राशि का ही लेन देन करें, बाकी राशि का लेन देन ना करें। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस का पैसा भी सेविंग अकाउंट में डालता है और दूसरा पैसा आता है वो भी सेविंग अकाउंट में डालता है, और बाद में जब लोन के लिए जाता है तो वही स्टेटमेंट दे देता है, जो कि बैंक उसको कंसीडर नहीं करता है। इसलिए अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो गुमास्ते का जो हो, आपके पास जो फर्म रजिस्ट्रेशन होगा, उद्योग आधार या गुमास्ता या प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपके पास फर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, उस रजिस्ट्रेशन पर आप करेंट अकाउंट खुलवाएं और करेंट अकाउंट के माध्यम से ही लेन देन करें। अगर करेंट अकाउंट से आप लेन देन करते हैं तो जैसे अभी आपको याद होगा, कोई भी व्यक्ति इस समय बैंक में जा रहा है तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पोर्टल अभी नहीं खुले और वो लोन अभी नहीं हो रहे। यहाँ तक कि अभी वेयर हाउस की सब्सिडी का भी क्लियर नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने अभी तक घोषणाएं नहीं की। सिर्फ पीएमएजीपी को छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार का लोन के लिए अभी सरकार की सहमति नहीं बनी है। लेकिन लोन के लिए जाता है क्योंकि सबके लगभग बिजनेस खराब हो गए हैं। बिजनेस वाले का सबसे पहले कमर टूट गई जीएसटी, सेकंड नोटबंदी, थर्ड कोविड-19। इस वजह से लोगों के जो रोजगार है वो लगभग छीन से गए हैं। पर अभी लोगों को बैंक के सहारे के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जब भी वो बैंक जाता है तो बैंक पूछता है आपका व्यवसाय कैसा हुआ, आपको लोन चाहिए तो पहले आप करेंट अकाउंट दिखाइए, अभी आपने व्यवसाय क्या क्या किया, आपका जीएसटी कितना भरा, जीएसटी भरा या नहीं भरा। इस प्रकार की जब बातें होती है उस व्यक्ति को लोन नहीं मिलता है। 10 लाख के लोन के लिए भी एमएसएमई में वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति से अपना पिछला रिकॉर्ड मांगते हैं। लोग रिटर्न फाइल करते हैं, लोगों को रिटर्न के बारे में पता ही नहीं। वो 1.5 लाख का फाइल कर देगा, 2 लाख का फाइल कर देगा, खुश हो जाएंगे उस पर। लेकिन आपको पता है कि रिटर्न फाइल क्यों किया जाता है? रिटर्न हमारी इनकम का प्रूफ देने, एमएसएमई के लिए जो आपका रिटर्न है वो ही मायना रखता है। अगर आपके रिटर्न के आधार पर मिनिमम 70% का लेन देन बैंक से नहीं हुआ तो वो रिटर्न बैंक के लोन के काबिल नहीं होगा। इसलिए आप जितना भी लेन देन करते हैं, जो रिटर्न में दिखाते हैं, वो आपके अकाउंट से मैच होना चाहिए। मिनिमम 70%, 100% की बात नहीं करते, 70%। आपको पता है कि नई योजना भारत सरकार ने दी जिसमें ब्याज मात्र 8% है, वो एमएसएमई के लिए, लेकिन उसमें कोई भी खरा नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें पहली शर्त यह है कि जीएसटी रिटर्न का लेन देन जो हुआ है उसे ही इंक्लूड किया जाएगा। उस रिटर्न के 25% आपको बिना किसी स्टॉक, बिना किसी डेटर्स, बिना डेटर्स के भी आपको वो लिमिट मिल सकती है। लेकिन अभी तक लोगों ने चलो करेंट अकाउंट में भी लेन देन किया, लेकिन बिल जो काटे हैं जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया। आपको याद होगा कि जीएसटी सब में टैक्स भरना आवश्यक नहीं है। नमक, फूड, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसके अंदर जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीएसटी का रिटर्न भरने की आवश्यकता है। आज आपका जीएसटी का रिटर्न 10 लाख तक का आपने अगर भरा हो तो आपको 2.5 लाख रुपए बैंक बुला के देगा, वो भी हाउसिंग के ब्याज से कम ब्याज पर। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर इसकी चेतना नहीं आ रही है। इसलिए जो भी स्वरोजगार करना चाहता है वो सेविंग अकाउंट की बजाय करेंट अकाउंट में लेन देन करे। जो आपका रिटर्न भरते हैं वो रिटर्न से आपका जो बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 70% मैल खाना चाहिए, मतलब उसका बराबर उसका कैलकुलेशन आना चाहिए। जो आपकी इनकम है उसका 85% तक का आप टर्नओवर दिखा सकते हैं, 15% आप नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। ऐसी फाइल अगर आपने तैयार की तो हमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार या अन्य योजना का इंतज़ार नहीं करना है। डायरेक्ट एमएसएमई में हम रजिस्ट्रेशन करवाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार या प्रधानमंत्री 30%, 35% सब्सिडी है, 5% इंटरेस्ट सब्सिडी है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करके फाइनेंस लेते हैं तो हमें 40% सब्सिडी मिलती है।
पिछली बार के वीडियो में भी मैंने ये जानकारी दी थी कि हम सब्सिडी का इंतज़ार क्यों, अगर रोज़गार करना है तो हम डायरेक्ट रोज़गार कर सकते हैं। वर्तमान में तो कोविड-19 ने बहुत सारी चीज़ें आपके मार्केट में डालती है, उसमें जैसे प्लास्टिक की बॉटल बनाना, यह रोज़गार में आएगा। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उसका आपका ये स्वरोजगार में आएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मास्क बनाना, ये सब आपके स्वरोजगार में शामिल हो गया है और ये खादी ग्राम में आता है। अगर खादी ग्राम में आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं और उसमें पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्रामीण के लिए भी 65% सब्सिडी तक की योजना आई है। आप मेरा वीडियो लाइक कर और सब्सक्राइब करें, जिसमें पीछे वीडियो को देखें, मैंने कृषि के बारे में भी आपको जानकारी दी है। आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनकर इस आधार पर मिनिमम 6 मंथ या अधिकतम 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ से 1 ईयर के बीच का ट्रांजिशन तरीके से करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।